दोस्त 1919 में मोंटेगो रिफॉर्म्स आए। अब मोंटेगो रिफॉर्म्स ने दोस्तों क्या किया, जो इंडियंस हैं उनको दुखी किया। इंडियंस को क्या कर दिया, दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। इंडियंस लोगों ने इसको पसंद नहीं किया क्योंकि मांगा क्या था, सर मांगी थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, दे क्या दिया सर, डायरकी। ठीक है, तो इंडियन लोग इससे जरा भी खुश नहीं थे और रिफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ चूरन छटा दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा दोस्तों, दंगा फसाद होगा, लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, तो उन्होंने धरना प्रदर्शन तो किया। तो 1919 का ही अगला जो इवेंट है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, रॉलेट एक्ट है। वो क्या है, रॉलेट एक्ट। दोस्तों समझना, एक बात तो समझना दोस्तों, वर्ल्ड वॉर के चलते ना, जब हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर की बात चलते हैं, वर्ल्ड वॉर आपको पता है फर्स्ट यहाँ पे खत्म हुआ है और इस टाइम पे बहुत रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो इंडिया में चल रही थी। ठीक है जी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है इस टाइम पे चल रही थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, भगत सिंह और जो है वो बड़ा यहाँ पे जो है वो पंगा इकट्ठा करते हैं दोस्तों। 1929 में तो आप देखेंगे दोस्तों आगे चल के बम भी गिरा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इनकी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ गई होती है। ठीक, अब इस एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये ना एक एक्ट पास करते हैं अंग्रेज, और उस एक्ट को क्या बोलते हैं, रॉल एक्ट। ठीक है, जिस बंदे ने इसको बनाया उसका नाम रॉलेट ही होता है दोस्तों। इस एक्ट ने बोला जी क्या करेंगे, अगर कोई भी बंदे पे शक होगा सेडिशन के बेसिस पे, उसको 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। ना ही उसका ट्रायल होगा, ना कोई वकील होगा, ना ही कोई दलील होगी। नो वकील नो दलील। तो ये दोस्तों इन्होंने बड़ा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एक पास किया। ठीक है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब गांधी जी ने जब ये एक्ट देखा तो इसकी निंदा की और इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया और इसके अगेंस्ट में मूवमेंट भी लॉन्च किया, जिसको हम रॉलेट सत्याग्रह ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह। और दोस्तों इसके अगेंस्ट में आ गया रॉलेट सत्याग्रह। अब दोस्तों जब रॉलेट सत्याग्रह चल ही रहा था तो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर्स को जेल में उठा के डाल दिया जाता है। और ये जो टाइम है दोस्तों, ये मार्च महीने का टाइम है। ठीक है, कौन सा महीने का टाइम है, मार्च महीने का टाइम है। ठीक है? इसका अगला महीना अप्रैल है। अप्रैल में आपको पता है 13 अप्रैल को बैसाखी का जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। पंजाब में तो ज्यादातर खास तरीके से मनाया जाता है दोस्तों। और इस बात में ये डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, तो कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनको पकड़ के लेके गई है सरकार बेवजह, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और हम जलियांवाले बाग में मिलेंगे, और वैसे भी फेस्टिवल का टाइम है तो फिर लोग मिलते हैं वहां पे। तो लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए दोस्तों। अब लोग जब जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए दोस्तों, अप्रैल 13 की बात है। अप्रैल 13 की बात है, यहाँ पे गोलियां उनके ऊपर चलाई दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। क्या बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों बोलते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है दोस्तों कल्मिनेट होती है, और गांधी जी है 1920 में अपना अगला मूवमेंट चलाते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।